क्या आपको कभी लगा है कि अंधकार जीत रहा है, जैसे बुराई बिना रोक टोक बढ़ रही है? आज की कहानी एलिय्याह की है, जिसने उस समय भी परमेश्वर के लिए खड़े होने का साहस दिखाया जब लगभग सभी ने उसे छोड़ दिया था। यह कहानी दिखाती है कि परमेश्वर एक समर्पित व्यक्ति के माध्यम से क्या कर सकते हैं। इस अंश का भाव एक अद्भुत सत्य प्रकट करता है। जबकि परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर ऐसे लोगों को खोजती है जिनका हृदय पूरी तरह उसका हो, उसे कार्य करने के लिए बहुमत नहीं चाहिए। उसे बस एक विश्वास योग्य व्यक्ति चाहिए जो विश्वास में खड़ा हो और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करे। हम एलिय्याह से इस्राएल के इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण पर मिलते हैं। राजा अहाब ने राष्ट्र को गहरी मूर्ति पूजा में डाल दिया है। उसने बाल देवताओं के लिए मंदिर बनवाए हैं। अचानक गिलाद का एक अनजान व्यक्ति राजा के सामने एक साहसिक घोषणा के साथ प्रकट होता है। इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसकी मैं सेवा करता हूं, अगले कुछ वर्षों तक न तो ओस पड़ेगी और न ही वर्षा होगी, सिवाय मेरे वचन के। एलिय्याह को इतना साहस कहां से मिला? क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के वचन में था। कई साल पहले परमेश्वर ने सुलेमान से वादा किया था कि अगर उसकी प्रजा मूर्तियों की ओर मुड़ेगी तो वह आकाश बंद कर देगा जब तक वे पश्चाताप न करें। एलिय्याह कोई संदेश नहीं बना रहा था, वह परमेश्वर के वादे पर खड़ा था। फिर परमेश्वर एलिय्याह से कहता है कि वह किरियत रवीम के पास छिप जाए, जहां कौवे जो आमतौर पर मांस खाते हैं उसे भोजन लाकर देंगे। इस बारे में सोचिए। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को खिलाने के लिए अशुद्ध पक्षियों का उपयोग करता है। यह स्मरण है कि परमेश्वर की व्यवस्था अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से आती है। हर सुबह शाम कौवे रोटी और मांस लाते हैं। एलिय्याह को सिखाया गया कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहे। जब नाला सूखता है तो परमेश्वर एलिय्याह को सहायता के एक असामान्य स्रोत, एक विधवा और सारपत भेजता है जो अपना अंतिम भोजन कर रही है। कल्पना कीजिए वह दृश्य। एलिय्याह इस निराश महिला से उसका आखिरी भोजन मांगता है, यह वादा करते हुए कि परमेश्वर व्यवस्था करेगा। जो मनुष्य के लिए असंभव लगता है, वही एक निरंतर चमत्कार का अवसर बन जाता है। आटे का घड़ा और तेल की कुप्पी कभी खाली नहीं होती, हमेशा भरी रहती है। लेकिन फिर संकट आ जाता है। विधवा का बेटा मर गया। वह पीड़ा में एलिय्याह से पुकारती है, क्या तुम मेरे पाप याद दिलाने और मेरे बेटे को मारने आए हो? रक्षात्मक होने के बजाय एलिय्याह संकट को परमेश्वर के पास ले जाता है। वह लड़के के ऊपर 3 बार खुद को फैलाता है और पूरे मन से प्रार्थना करता है। परमेश्वर उत्तर देते हैं, लड़का फिर जीवित होता है। इस चमत्कार के कारण विधवा घोषणा करती है, अब मुझे पता चल गया है कि आप परमेश्वर के जन हैं और आपके मुख से निकला हुआ यहोवा का वचन सत्य है। 3 साल के सूखे के बाद परमेश्वर एलिय्याह को अहाब का सामना करने भेजते हैं। रास्ते में वह ओबद्याह से मिलता है, जो गुप्त विश्वासी था और 100 भविष्यवक्ताओं को छुपाए हुए था। यह इजेबेल के उत्पीड़न के कारण है। सबसे अंधेरे समय में भी परमेश्वर के पास उसके विश्वास योग्य लोग होते हैं। जब अहाब एलिय्याह को देखता है, वह उस पर आरोप लगाता है, क्या तू ही इस्राएल को संकट में डालने वाला है? एलिय्याह दृढ़ खड़ा है, मैंने इस्राएल के लिए संकट नहीं खड़ा किया, बल्कि तू और तेरे पिता का घराने ने किया है। तूने यहोवा की आज्ञा को त्याग दिया है और बालों का अनुसरण किया है। फिर उसने उसे माउंट कार्मेल पर निर्णायक मुकाबले के लिए चुनौती दी, ताकि हमेशा के लिए साबित हो सके कि असली परमेश्वर कौन है। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू करें? सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाओं पर आधारित हो, न कि हमारी भावनाओं या परिस्थितियों पर। दूसरा, हमें परमेश्वर के लिए खड़े होने को तैयार रहना चाहिए, भले ही लगे कि हम अकेले हैं। विश्वास की यात्रा अक्सर अकेली हो सकती है, हालांकि अंत में हमारा विश्वास प्रतिफल पाएगा। तीसरा, हमें परमेश्वर की व्यवस्था को पहचाने और स्वीकार करना सीखना चाहिए, चाहे वह अप्रत्याशित तरीकों से आए।
चौथा, जब हम असंभव परिस्थितियों का सामना करें तो हमें उन्हें परमेश्वर के सामने साहसिक प्रार्थना में रखना चाहिए, न कि निराशा में हार माने। मैंने पहले एक धर्मनिष्ठ पादरी का उदाहरण दिया था, जो रोमानिया में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ता से खड़े रहे, भले ही परिस्थितियां अंधकारमय और असंभव थीं। पादरी लिबियोला ने निषिद्ध होने पर भी परमेश्वर के वचन को थामे रखा। उन्होंने परमेश्वर के लोगों को महान और अद्भुत चीजों के लिए उस पर भरोसा करने को बुलाया, जबकि यह असंभव था। इस धर्मनिष्ठ पादरी ने वह शुरुआत की जो राष्ट्रीय जागृति बन सकती थी। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा कार्य कर रहे हैं, भले ही हम उसे देख न सकें। वह ऐसे हृदयों की तलाश में हैं जो पूरी तरह उसके प्रति समर्पित हों। इस कहानी की शक्ति सिर्फ यह नहीं है कि एलिय्याह विशेष थे, बल्कि यह कि वे पूरी तरह परमेश्वर के अधीन थे। हमने 2 एपिसोड पहले सीखा था कि परमेश्वर ने वादा किया था कि वह ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी सामर्थ्य प्रकट करेंगे जो व्यापक धर्म त्याग के समय में पूरी तरह से उसके अधीन हो। परमेश्वर को ऐसा व्यक्ति मिल गया। उन्होंने एलिय्याह में ऐसा हृदय देखा जो उस पर पूरी तरह विश्वास करेगा और उसकी आज्ञा मानेगा। हमारे लिए सवाल यह है कि क्या हम अपनी पीढ़ी में वह व्यक्ति बनेंगे? क्या हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे जबकि यह लोकप्रिय न हो? क्योंकि परमेश्वर की आंखें अब भी पृथ्वी पर खोज रही हैं, हृदयों की तलाश में जो उसके प्रति समर्पित हों।